Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So यहाँ आज आपके लिए है यहाँ मैसेज फ्रॉम योर गॉड. सो महादेव एज महाशिवरात्रि आ रही है. सो आपके लिए ये टाइमलेस मैसेज है फ्रॉम महादेव जो आपको बताएंगे कि आपके लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी मैसेज है, जो भी साइन है, जो आपके लिए आएगा वो मैं शेयर करूँगी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव और आपको एक गाइडेंस मिलेगी फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कंसर्न, फॉर योर इशू, फॉर योर प्रॉब्लम, फॉर एनीथिंग. अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ, एनीथिंग, तो यहाँ देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. ओके, सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है. इसमें से आपको एक फाइल को चूज़ करना है, मतलब एक इमेज को चूज़ करना है. और डिस्क्रिप्शन में जस्ट टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड फास्ट फॉरवर्ड आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1, आप सभी ने फर्स्ट फाइल को सेलेक्ट किया है. महादेव ब्लेसिंग्स और ओम नमः शिवाय आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये रीडिंग आपको महादेव शेयर करने वाले हैं. वो क्या मैसेज हैं जो आपके लिए सक्सेस का, हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का रीज़न बनेंगे. सो लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ स्ट्रेंथ and then we have the 10 of charisma. All right, this is really great. Pentacles, 10 of Pentacle, and we have the Chariot. So देखो ये जो तीनों कार्ड्स हैं, अगर हम देख रहे हैं तो तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैसेज दे रहे हैं और आपके लिए महादेव की तरफ से. अगर हम देखें, सो फर्स्ट थिंग आई कमिंग लाइक 5 ऑफ स्ट्रेंथ एंड दैट्स इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बढ़ते देखना या आपको हैप्पी देखते हुए या फिर आपको ग्रोथ पे देखते हुए वो खुश नहीं हैं. सो इट्स टाइम टू वॉच योर एटमॉस्फेयर, इट्स टाइम टू वॉच द पीपल, फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर इन विच यू आर. क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो ये 5 ऑफ स्ट्रेंथ आया है, दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, जेलिसी एंड अनहैप्पीनेस. जब हम दूसरे को देखकर इतना खुश नहीं हैं, इस तरीके की अनहैप्पीनेस यहाँ देखने को मिल रही है. यहाँ पे मैं आपको येस एंड नो के भी आंसर शेयर करूँगी आज इस रीडिंग में. और एज़ पर स्ट्रेंथ यहाँ इंडिकेशन यही आ रहा है कि आपको अपने लिए, आपको अपनी पावर के लिए, आपको अपनी पोजीशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने होंगे. क्योंकि ईवल आई, नेगेटिविटी, जेलसी, एनवी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अराउंड यू. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि आपके आसपास एनर्जी में पॉजिटिविटी नहीं है और बहुत ज़्यादा वेल विशर आपके नहीं दिख रहे हैं. सो अब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है. एंड दैट इज़ द रीज़न हेयर, द 5 ऑफ स्ट्रेंथ इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, आपका कुछ प्लान है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपकी कुछ उम्मीदें हैं. वहीं पे किसी और पर्सन के या आपके आसपास जहाँ आप अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को या अपने ग्रोथ को शेयर करते हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस. ओके, सो बी वेयर, थोड़ा आप कॉन्शियस रहें. आपको इस टाइम पे अलोन यू नीड टू ट्रैवल, मीन्स आपको अकेले आगे की जर्नी को तय करना चाहिए. डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. देन वी हैव द 10 ऑफ करिश्मा. आपके लिए महादेव का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, लग्जरी, नेम एंड फेम, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. आपका कोई ऐसा ड्रीम है, अगर होम, योर ओन हाउस, बिग हाउस, और हैविंग योर ओन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सारा डेब्ट, लोन्स और फाइनेंशियल लॉस ख़त्म हो जाए, तो यस, यू विल एबल टू मेक इट. यहाँ आपकी जो फैमिली है, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो एक एग्जिस्टेंस है, वहाँ आपको बहुत लव, रेस्पेक्ट एंड गुड स्टेटस देखने को मिलेगा. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपकी जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, सक्सेस के तौर पे जो आप चाहते हो, ओनिंग योर ओन हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, तो ये पॉसिबल है. इट्स ऑल द मैटर ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. आप ये कर पाएंगे. हेयर इट इज़ कमिंग एज एन कपल, हैप्पी मैरिड कपल, enjoying and blissful parents, kids
एंड लॉट्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सो आपको इस चीज़ पे डाउट नहीं करना है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क नहीं करेगी, बिकॉज हेयर इट इज़ कमिंग कि येस योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क, आपका ड्रीम पूरा होगा, बिग ड्रीम। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द चैरियट। दिस इज़ रियली नाइस, आपके लिए महादेव का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। ये जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, इसके अंदर बीच में फंस के रुकने की बजाय आपको अब एक रास्ते को चुनना चाहिए, इवन रिस्क लेना चाहिए, इवन यू नीड टू एक्सप्लोर, इवन इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। आपको अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूवमेंट की ज़रूरत है। लोकेशन चेंज हो, जॉब चेंज हो, या फिर आपके लिए किसी भी तरीके का एक नया माइंडसेट, न्यू प्लानिंग, और आइदर इफ़ यू आर कन्फ्यूज इन बिटवीन योर पर्सनल लाइफ, चूजिंग और डिसाइडिंग समथिंग फॉर यू एंड फॉर योर पार्टनर, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको अब सही गलत को सामने रखते हुए डिसीज़न ले लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड, नॉट टू स्टिक, नॉट टू स्टे, नॉट टू फील एग्जॉस्ट एट वन पोजीशन, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो जो अपॉर्चुनिटी जो मिल सकती हैं वो आप खो देंगे। तो यहाँ चैरियट आ रहा है, इंडिपेंडेंसी, करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड टेक अ स्टेप अहेड। ओके, यहाँ मैं अब आपके लिए चेक कर रही हूँ एज एन कि व्हाट इज़ कमिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग। हियर यू कैन सी दिस इज़ द राइट मैसेज एज एन राइट, यस। तो आपके लिए यस क्या चीज़ है, क्या आने वाला है, एंड हियर वी हैव अनदर दैट इज़ नो। ओके, तो यस एंड नो के लिए देख लेते हैं। आप अपने मन में कोई क्वेश्चन भी सोच सकते हैं और अपने मन में जो क्वेश्चन सोच रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ आपके लिए चेक करती हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग एज यस एंड व्हाट इज़ कमिंग एज नो। ठीक है, सो हेयर वी हैव द यस कार्ड और हेयर दिस इज़ नो। ठीक है, तो लेट मी सी आपके लिए क्या दिख रहा है। तो फर्स्ट व्हाट इज़ यस, नाइट ऑफ विजडम, दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट आपके फेवर में है, स्पेशली मनी को लेके, बिजनेस को लेके, प्रिपरेशन एज एन स्टूडेंट को लेकर, या आप अपनी जॉब में सिक्योरिटी चाहते हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली कमिंग इन योर फेवर, इट इज़ येस। एंड ऑल्सो अगर आप किसी कमिटमेंट को लेकर वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कमिटमेंट मिल सकता है, इट इज़ एब्सोल्युटली येस। ओके, और क्या चीज़ नो आ रही है कि जो नहीं हो सकती, दैट इज़ 8 ऑफ इंटेलिजेंसी। कहीं ना कहीं अगर आपके लिए ऐसा दिख रहा है, आपके जो थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग, पर्सपेक्टिव या आपका नज़रिया, उसके अकॉर्डिंग जो आप कुछ सोच रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। यू हैव टू नाउ चेंज योर पर्सपेक्टिव, एक्सप्लोर, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि इट्स नॉट गोना वर्क द वे यू आर थिंकिंग। तो अगर आपकी कोई थिंकिंग चल रही, कोई प्लानिंग ऐसी चल रही है और जिसमें कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है हेल्पलेसनेस कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम जस्ट स्टक, आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग, कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग या सोच आपने ली हुई है तो वो गलत है, इट्स कमिंग नो, दैट रिमूव इट, यू नो, एंड इट। तो दैट्स रियली नाइस कि आपके लिए प्रॉब्लम तो एंड हो जाएंगी, नो आ रहा है उन चीज़ों के लिए, जो अच्छी चीज़ है उसके लिए यस आ रहा है कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कमिटमेंट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एज पर दीज कार्ड्स आपकी हेल्थ को लेके भी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, मीन्स देर इज़ रियली अ गुड टाइम जहाँ आप अपनी हेल्थ को लेके अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सारे ही कार्ड्स आपके लिए वेल ऑफ के हैं, आपके पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ अच्छी दिख रही है। लेट मी सी आपके लिए महादेव की तरफ से मैसेज क्या दिख रहे हैं, विच यू कैन कोरिलेट विथ योर एनर्जी। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, एमेथिस्ट। थर्ड आई चक्रा, डिसीजन मेकिंग की तरफ को फोकस करें, मतलब फोकस एंड कंसंट्रेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फोकस ऑन इट, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, एंड अनदर मैसेज वी हैव डिवाइन विजडम इन लिसन टू इनर वॉइस। अगेन आपके लिए थर्ड आई चक्रा एज वेल एज आपके लिए आ रहा है फॉर योर इंट्यूशन। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। अगेन ओम, सो दिस इज़ ग्रेट। एंड वी हैव एम्प्रेस लाइट एंड साउंड ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, साउंड हीलिंग, सम मंत्रा, some kind of meditation,
will help you. So it's important to pay attention for the divine sign during meditation. So meditation करते वक्त जो डिवाइन के साइन आपको मिल रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस कीजिए, तभी आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा. आई एम नॉट सेइंग हियर कि आप यू हैव टू लिसन सम सॉन्ग, नो, टाइम इज़ टू मेडिटेट. और मेडिटेशन में जो आपको साइन सिंक्रोनिटी नज़र आएगी, जो आपको एनर्जी नज़र आएगी, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड देन वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून. वाओ, दिस इज़ वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग गाइज. और हाँ, महादेव आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं. आपके जो भी काम हैं, आपकी जो भी विश हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी. आप अपने पर्सपेक्टिव के साथ जो जो मैंने यहाँ पे गाइडेंस दी है उसको फॉलो अप कीजिए. द यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू. यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू द बिग सक्सेस. ठीक है, गुड फॉर्च्यून मतलब आपके लिए आ रहा है, आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग्स हैं. सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल फॉर यू. या इट इज़ येस अबाउट कमिटमेंट्स. एंड जो भी चीज़ आप फियर की तरह ले रहे हैं, फियर नेगेटिविटी जो ले रहे हैं, वो एंड होगी, क्योंकि यहाँ पे नो आ रहा है फॉर दैट. एंड यहीं पर मैं अगर देख रही हूँ सारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, सो इट इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट believe in yourself and move forward and stay away from all the negative people. क्योंकि यहाँ आपके लिए evil eye, negativity, blockages दिख रहे हैं और लोगों की बुरी नज़र आप पर है. ठीक है, so this is all. I hope this reading will resonate and will help you a lot to figure out the upcoming time, the action and the decision for good luck, for good fortune. And the good news is the blue quartz वापस आ चुका है in stock, and it's the most rare beautiful crystal with very very specifically very very positive benefits. तो आपके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी. यू कैन रीड आउट ऑल द डिस्क्रिप्शन एंड बेनिफिट्स और आप इसको ले सकते हैं. वो फाइनेंशियल चीज़ें हो या अबेंडेंस की बात हो, विक्ट्री की बात हो, ब्लू क्वार्ट्ज विल हेल्प यू. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड यस, क्रिस्टल्स के बारे में नहीं जानते एंड यू वांट टू टेक कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. सी यू अगेन, बाय. हेलो ग्रुप 2, पाइल 2 आपने चुना था इस इमेज को. सो लेट्स सी पाइल 2. आप महादेव ब्लेसिंग्स और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. ऐसा करने से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी. तो यहाँ जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. सो फिर मैं आपको येस एंड नो के थ्रू भी बताऊंगी कि आपके लिए क्या येस आ रहा है, क्या नो आ रहा है. हियर वी हैव द येस एनर्जी, दिस इज़ येस, और सेकंड जो रखा है दैट इज़ नो. ठीक है, सो लेट मी सी. फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ करिश्मा, द पेज ऑफ वॉन्ड्स. Then we have the ace of intelligence, this is great, ace of sword. And then we have the four of intelligence, that is four of sword. So यहाँ आपके लिए जो तीनों कार्ड्स आए हैं ना, ये तीनों कार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट पे, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग को लेके, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले तो है पेज ऑफ एनर्जी ऑफ वॉन्ड्स. समवेयर इट इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग दैट करेज. ठीक है, इस टाइम पे हिम्मत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सी, दिस इज़ द लाइन एंड दिस लाइनस और टाइगर ये यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द ब्रेवरी, अबाउट ऑल द करेज एंड नो फियर. अगर आप इस तरीके से अपने लिए डोर्स के आगे रहते हैं, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. तो बहुत ज़्यादा एंड रिज़ल्ट का फियर करके जर्नी पे नहीं चलना, ये आपके लिए गलत होगा. इट्स टाइम टू जस्ट टेक अ स्टेप अहेड. इट्स टाइम टू लीव योर होम, मीन्स इट्स टाइम टू लीव योर कंफर्ट. इट्स टाइम टू लीव योर इमोशनल एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज. ठीक है, ये टाइम है आपके लिए. सेट योर सेल्फ फ्री, मूव अहेड. पीछे आपको रुकना, स्टक रहना या कुछ चीज़ों को लेके फियर करना, वो सही नहीं होगा. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी लाइक अ वॉरियर. यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ वॉरियर नाउ. ठीक है, तो आपकी जो ये अभी कंडीशन है, सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जहाँ आप चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, थॉट्स को लेकर, तो दिस इज़ द टाइम विदाउट एनी स्टकनेस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है.
टेक अ लीड। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है एस ऑफ इंटेलिजेंसी, एंड दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ ग्रेट एनर्जी कि दिस इज़ द टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मीन्स यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आपको इस टाइम पे ऐसा नहीं रहना है कि ठीक है विल डू टुमारो, हम आज को वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू यूटिलाइज योर टुडे विद ऑल योर रिसोर्सेज, और इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी को क्लेम करें। तो कैसे क्लेम कर सकते हैं? व्हेन यू आर एंगेजिंग, व्हेन यू आर एक्टिव, व्हेन यू आर टेकिंग इनिशिएटिव। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ आप अपने सारे कन्फ्यूजन्स को, अपने मन में सारे डाउट्स को हटाकर विद नो फियर आगे कदम बढ़ाएं, देन यू विल एबल टू अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटी। ओके, ये एक राइट टाइम है जहाँ पे आपके आसानी से कंट्रोल में आ सकता है कोई भी पावर, कोई भी स्टेटस और कोई भी प्रिविलेज, बेनिफिट फॉर यू। ऑल राइट, सो दिस इज़ रियली नाइस। दोनों जगह पे आपके लिए शुरुआत के लिए आ रहा है, स्टार्टिंग, स्टार्टअप, इनिशिएट, एक्शन एंड मूवमेंट। ओके, और बिना किसी कन्फ्यूज़न के, इधर उधर के थॉट्स में नहीं रहिए। एंड देन वी हैव द 4 ऑफ इंटेलिजेंसी। समवेयर ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप बहुत डे ड्रीमिंग नहीं करें, और एक फाइनली कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए उस जॉब या उस पर्सन या उस तरीके की लाइफ को लेकर सोच के डू नॉट वेस्ट योर टुडे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अगर जैसे कि आपने आज प्रेजेंटली जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनके साथ बढ़ें विद यूनिटी, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इंस्टीड ऑफ दिस कि आप वो चीज़ को लेके कंसर्न करें कि वो क्यों नहीं मिल रहा, वो मिल जाएगा तो एवरीथिंग विल बी फाइन, देन एवरीथिंग विल वर्क आउट। नो, सो दिस इज़ द टाइम टू यूज़ एंड select the opportunities whatever you are receiving without any overthinking or over expectation। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और यूनिटी में काम बहुत अच्छा दिख रहा है, तो अपने आसपास में मिलजुल के काम करें। आपके लिए नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है फ्रॉम अदर्स। ऐसा नहीं कि और लोग आपसे चिढ़ते हैं, जेलिसी करते हैं और आपको सक्सेस नहीं देने देंगे या आपके लिए हर्डल बनेंगे, ऐसा नहीं है। सो इफ़ यू विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद यूनिटी एंड विल फोकस ऑन द करंट प्रोजेक्ट्स, करंट सिनेरियो और गुड प्रपोजल्स फॉर मैरिज, लाइक जो अभी सामने आ रहे हैं, कंसिडर करेंगे अगर आप उनको, उसी से ही आपके लिए फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम बेसिकली आपके लिए ये महादेव की तरफ से मैसेज हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या साइन आ रहे हैं, येस एंड नो। तो यहाँ दिस कार्ड इज़ फॉर येस। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं जो येस हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और दिस इज़ फॉर नो। ओके, सो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ येस एंड व्हाट इज़ नो फॉर यू। तो आप अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज़ कमिंग एज येस एंड व्हाट इज़ कमिंग एज नो। ठीक है, सो सबसे पहले आपके लिए येस के लिए वी हैव द नाइट ऑफ करिश्मा। सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि इस तरीके का अगर कोई आपका कोई विज़न है आपके मन में, आपके लिए कोई बड़ा विज़न आपने मन में सोचा हुआ है, ड्रीम, और आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो ड्रीम पूरा हो जाए, येस दैट ड्रीम विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। इट इज़ येस, आपका जो गोल है वो हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर लाइक योर टास्क, बेसिकली फोकस ऑन वन थिंग, कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एंड गिव योर टाइम टू द वन थिंग। ऐसा करने से आपके लिए वो ड्रीम पूरा हो जाएगा जो आपने सोचा हुआ है। द थर्ड आई चक्रा इज़ कमिंग हेयर फॉर योर फोकस। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बार बार आप कभी कभी इन्वॉल्व होते हैं, एफर्ट डाल रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस फॉर यू एंड द जस्टिस। देखो, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको अनफेयर दिख रही हैं आपकी लाइफ में, या ऐसा आपको लग रहा है कि अभी तक आपको जो रिज़ल्ट नहीं मिले इसका मतलब आपकी लाइफ में अनफेयर हो रहा है, ये सोच या इस तरीके का माइंडसेट गलत है। इट्स कमिंग नो फॉर यू, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू अंडरस्टैंड। हो सकता है ये आपको
मतलब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करो, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस ही हुआ है और आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। सो देयर इज़ नो अनजस्ट, देयर इज़ नो अनफेयरिटी, ठीक है, अनफेयर कुछ नहीं हुआ है। वट एवर द रिज़ल्ट विल बी, इट्स बेस्ड ऑन योर कर्मा। तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में वो रिज़ल्ट मिल जाएगा जो जस्टिफाइबल है। आपको अभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ में लक नहीं है, डेस्टिनी नहीं है, या फिर आपके साथ अनजस्ट हो रहा है, ठीक है। लेट मी सी महादेव की तरफ से आपके लिए डायरेक्ट मैसेज क्या है। सो फर्स्ट वी हैव फैमिली इमोशनल सपोर्ट। तो देखो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली की बॉन्डिंग, चिल्ड्रन किड्स से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट आ रहा है। सो दैट्स रियली नाइस, दिस इज़ सो स्वीट। महादेव आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं बेसिकली। देन वी हैव द त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। पावर देखो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, करिश्मा, द सॉर्ड, ठीक है। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, अगर आप भी अपने अंदर एक पावर का सिंबोलिज्म रखेंगे, मतलब यू विल गोइंग टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पावर इन योर माइंडसेट लाइक नॉलेज, तो आपके लिए भी सक्सेस होगी। इट्स टाइम टू एंड द इल्यूजन एंड ईगो एंड अर्ज टू हार्नेस द पावर ऑफ नॉलेज टू गेन विजडम, ठीक है। तो ईगो को हटाना होगा कि हम ये नहीं कर सकते या ये नहीं हो सकता या फिर कि ये अभी तक नहीं हुआ, तो लेट इट बी। टाइम इज़ टू जस्ट लर्न एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब विजडम, वाइस आपको बनने की ज़रूरत है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड emphasize द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंज। बाहरी प्रॉब्लम स्ट्रगल्स की वजह से बहुत ज़्यादा अपना आपा नहीं खोना है। यू शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड। ये जो एक्सटर्नल इश्यूज़ आ रहे हैं, डिले है, कुछ ब्लॉकेजेस, सम काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। आपको बहुत काम कंपोज रहना है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंसी से हैंडल करनी है इस सिचुएशन को, ठीक है। सो बाहरी प्रॉब्लम की वजह से बहुत एग्जॉस्ट नहीं होना है। एंड देन वी हैव द गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, दैट्स रियली नाइस। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम, मेक थिंग्स पीपल टू इन योर फेवर। सो अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं अपनी एक सैक्रेड, गंगा यहाँ पे होली वाटर, सैक्रेड थॉट्स के साथ आ रही है, तो अगर आप अपने पूरे प्योर सैक्रेड गुड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ा डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। सारे डिस्ट्रॉय करने वाले इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव। यहाँ पे हेल्थ, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज़ ग्रेट। और स्पेसिफिकली जिस तरीके का फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। नथिंग इज़ अनफेयर, ओके। So believe in this and I hope this reading will help you and resonate. Good thing is this blue quartz, for this is rare and that come with victory, financial independency, lots of name and fame, prosperity and health benefit. तो ये बैक टू स्टॉक हो चुका है, तो अब आप इसको ले पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन रीड आउट द ऑल द डिटेल्स जो बेनिफिट्स हैं क्वार्ट्ज के, ब्लू क्वार्ट्ज के। सो या दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके। सी यू अगेन, बाय। हाय ग्रुप 3, आप सबने चुना था इस इमेज को, सो लेट्स सी आपके लिए महादेव के ब्लेसिंग्स क्या हैं, क्या मैसेज हैं। आप ज़रूर लिखें महादेव इन द कमेंट सेक्शन और ओम नमः शिवाय, इससे आपकी विश पूरी होगी। सो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे एम्प्रेस, अनदर वी हैव द 2 ऑफ विजडम, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, एंड वी हैव द पेज ऑफ इंटेलिजेंसी, ऑलराइट, पेज ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी एनर्जी जो आ रही है अगर हम बात करें ओवरऑल, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए यूनिवर्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स, लग्जरी और अ काइंड ऑफ वेरी गुड लाइफ स्टाइल आपके लिए है। एज़ पर एम्प्रेस यहाँ पे
आप वो सारे रिजल्ट्स को अपने फेवर में कर लेंगे जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं। एम्प्रेस यहाँ पे गुड न्यूज़ अबाउट बेबी एज वेल। सो इफ़ यू वांट टू प्लान अ फैमिली, इफ़ यू वांट टू बिकम प्रेग्नेंट, दिस इज़ पॉसिबल। यहाँ आपके लिए गुड न्यूज़ महादेव की तरफ से आ रही है। साथ ही साथ एम्प्रेस यहाँ पे कमिंग विथ लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल गेन। तो अगर आप चाहते हैं एक ड्रीम होम, सम गुड लग्जरी, योर इंडिपेंडेंसी, परमानेंट जॉब, इस तरीके का आपका कोई बड़ा ड्रीम है जिसको लेकर आप मेहनत कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल पॉसिबल कि ये आपके फेवर में होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल इन लाइक कि हाँ आपने मेहनत की तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। एम्प्रेस यहाँ पे मदर नेचर, नर्चरिंग और ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द ब्लेसिंग्स आर कमिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एज एन लग्जरी लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो दिस इज़ सो कूल, दिस इज़ सो पॉजिटिव। ऑल्सो एज पर एम्प्रेस आपके लिए महादेव का मैसेज है कि जो रिलेशनशिप में लव एंड रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस आप चाहते हैं या आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी, इट इज़ गोइंग टू बी एज एन रिवॉर्ड टू यू, आपके लिए रिवॉर्ड के तौर में आ रही है। तो अपना जो मेहनत है, अपनी जो आपने सीड लगाए हैं, जिसको आप नर्चर कर रहे हैं, आप जिसको हार्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ों को हार्वेस्ट करेंगे। जस्ट बिलीव इन योर कर्मा। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है एंड दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस एंड सपोर्ट। तो जो एक कॉपरेशन चाहते हो आप चाहते हो बॉन्डिंग बनी रहे, फाइट नहीं हो, कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, या एक बैलेंस बना रहे, तो एक्सेप्टेंस एंड कॉपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर दोनों पार्टी, दोनों पर्सन, फैमिली या फिर आपके कलीग्स या फिर आपकी टीम, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को फाइनलाइज करके चलेंगे, ये मैसेज मिल रहा है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ जाएगा। बैलेंस मतलब आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ नहीं रहेगी, रोलर कोस्टर नहीं रहेगी, अप एंड डाउन्स नहीं रहेंगे, और आपकी जो फाइनेंशियल फुलफिलमेंट है या आपकी जो नेसेसिटी है या आपकी जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे आपके लिए फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी आ रहा है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। ये कैसे आएगा? फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए यू हैव टू पुट एफर्ट्स। यहाँ आपके लिए क्लियरली मैसेज दिख रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे फिक्स अप योर प्रायोरिटीज़ एंड बी रेडी विद मल्टीपल टास्क एंड बी रेडी विद एक्टिव एनर्जी कि हाँ आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आई विल लर्न एवरीथिंग। इसी बिहाफ पे अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मनी गेन एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, साथ में हार्ड मनी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं या फिर फाइनेंशियली आप बहुत ही लिमिटेशंस चीज़ों के साथ चल रहे हैं, तो वो भी फ्यूचर में आपके सारे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं। महादेव की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ इंटेलिजेंसी। ये कैसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी की बात आ रही है। आप बहुत ज़्यादा रूमर्स, आसपास में इनकम्प्लीट नॉलेज या फिर फियर और फीडबैक्स की वजह से रुके हुए हैं। दिस इज़ द ग्रेट टाइम, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपनी खुद की इंटेलिजेंसी से, खुद की इमेजिनेशन से, खुद अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें विदाउट गेटिंग एनी हिंड्रेंस फ्रॉम अदर्स। आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कंडीशन ऐसी हो सकती है, नॉलेज या फिर आपके जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब वेयर वी आर, उन लोगों की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से यू आर कमिंग बिट कन्फ्यूज। यहाँ रिलेशनशिप में डाउटफुल हो सकते हैं आप, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कि यू वांट टू प्लान फर्दर बट आपको बहुत सारे डाउट्स हैं कि ये होगा या नहीं होगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ आपको अपनी तरफ से एक्शन ले लेना चाहिए और बिलीव इन योर क्रिएटिविटी, बिलीव इन योर इमेजिनेशन। मानो आपका कोई ड्रीम है तो उस पर बिलीव कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ कमिंग एज राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पे देखो, ये आपके लिए राइट है मीन्स येस, एंड वहाँ पर है आपके लिए नो। तो आपके लिए येस है या नो, क्या मैसेज है ये देखते हैं। येस एंड नो टैरो हम चेक कर रहे हैं। आप ज़रूर अपने मन में सोचें क्वेश्चन, आई लेट यू नो कि उसका आंसर येस है या नो। ठीक है, सो हियर वी हैव द येस कार्ड। ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ हो सकती है, व्हाट इज़ येस फॉर यू, एंड हियर वी हैव द नो कार्ड। ओके, सो आई होप आपने अपना क्वेश्चन जान लिया होगा, अपने मन में सोच लिया होगा। सो फर्स्ट वी हैव द
yes card, 9 of wisdom, lots of financial independency एंड प्रोफेशनलिज्म मीन्स आपके लिए अगर हम देखें तो करियर को लेके जो एक सक्सेस, सेटिस्फैक्शन एंड नेम और अथॉरिटी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी. इट्स अ बिग ड्रीम विल कम ट्रू. ये लग्जरी के लिए आ रहा है. यू कैन सी यू आर सिटिंग एंड जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ मनी एंड रिलैक्सिंग. सो इट इज़ पॉसिबल. आपके पास जहाँ आप अभी एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था पेंटिकल एनर्जी इज कमिंग लाइक बैलेंस. फाइनेंशियली वो चीज़ें, सब चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी. आपको फ़ीस देनी, आप पे कर पाओगे. आपको अपने लोन को कवर अप करना है, वो कर पाओगे. आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, वो हो पाएगी एज पर मैसेज. तो हाँ, द मनी इज़ कमिंग टू यू और आपका करियर वेल सेटल रहेगा. ठीक है. इट इज़ यस, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और यू आर लिविंग विद लॉट्स ऑफ लग्जरी. देन व्हाट इज़ नो, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए नो आ रही हैं. द फूल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से इलॉजिकल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, जिसका कोई फैक्ट्स नहीं है, जिसका कोई एनालिटिकल रिजल्ट नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपको अभी तक कोई फाइनल कंक्लूज़न नहीं पता है, वो चीज़ें आपके लिए फेवर में नहीं हैं. लाइक दिस कि इफ़ यू आर नॉट हैविंग नो एंटरटेनमेंट स्किल, या आप टैलेंट भी नहीं है, आप तैयारी भी नहीं कर रहे, आप उसके लिए कोई लर्निंग कोचिंग भी नहीं ले रहे, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वन डे यू विल गोइंग टू बिकम सेलिब्रिटी, तो ऐसा नहीं होगा. मतलब आपके लिए आ रहा है कि डे ड्रीमिंग करना बंद करें और टाइम इज़ टू नॉट टू ओवर थिंक अ लॉट. ये एक ऐसा टाइम है पास्ट के बर्डन से दूर होकर आगे बढ़े. तो जो भी आपके टेम्परेरी प्लेजर हैं, टेम्परेरी जिसमें आप अपने आप को सोचते हो कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं, वो चीज़ें आपके लिए नो आ रही हैं. दैट इज़ नॉट गोना गिव यू दी लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. बेसिकली यहाँ पे कमिटमेंट को लेके नो आ रहा है. तो अगर आप किसी पर्सन को लेके सोच रहे हैं कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लव देंगे, फॉर एवर टू बी टुगेदर, इस तरीके से, तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए नो है. ठीक है. लेट्स सी महादेव के आपके लिए क्या मैसेज हैं. डायरेक्टली आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं एज एन ब्लेसिंग्स. सो फर्स्ट वी हैव द डमरू. चेंज इज़ नेसेसरी, चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट. वो चेंज आपके लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, मतलब आपके फेवर में कि आप जैसा चाहते हैं वैसा भी, या फिर डिफरेंट. बट चेंज इज़ नेसेसरी. तो चेंज आपके लिए भी आ रहा है और आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा. ब्रिंग द चेंज, ब्रिंग दैट चेंज, टेक टाइम टू एक्शन. चेंज लाओ. यहाँ पे आपके लिए चेंज लाने के लिए भी आया है. लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन. इतना डेडिकेशन आपको देना होगा to get your dream come true. Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your endurance. Approach them with honesty, indicating purity of heart. डेडिकेशन के साथ अगर आप प्रेयर करते हैं, अगर आप कनेक्ट होते हैं, सो यूनिवर्स आपको बिल्कुल ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे. एंड ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है. सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग. सो यू शुड बी होपफुल. अगर आप पूरे सच्चे मन से प्रेयर करेंगे, सच्चे मन से अपना काम करेंगे विद फुल इंटेंशन, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं शिवा की. महादेव आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी हैं. एंड देन वी हैव द त्रिशूल, द ट्राइडेंट एनर्जी. और ये आपके लिए आ रही है स्पेसिफिकली कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने ईगो को, डर को, फियर को, नेगेटिविटी को हटाकर नॉलेज, विजडम और कॉन्फिडेंस को लेकर आगे बढ़ना होगा. तभी आप स्पिरिचुअली अपने आप को विजडम, मैच्योरिटी एंड पीस की तरफ ले जाएंगे. ओके. सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू. आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी. और ब्लू क्वार्ट्ज जो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, दैट्स इट्स कमिंग बैक. ये वापस आ चुका है. इट्स रेयर एंड विद फुल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नेम, लग्जरी, हेल्थ, बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप रीड कर लीजिएगा. और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके. दिस इज़ ऑल. बाय.